हैदराबाद के सीताराम बाग, धूलपेट, वायुपुरी हनुमान मंदिर से श्री रामनवमी के संदर्भ में आयोजित शोभा यात्रा पूर्ण वैभवता के साथ भव्य रूप में संपन्न हुई। सीताराम बाग से हनुमान व्यायामशाला तक 6.5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा चली। 2 वर्षों के बाद हैदराबाद शहर में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई इस शोभा यात्रा में भारी संख्या में भक्त शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में शामिल की गई हनुमान जी की, भारत माता की तथा छत्रपति शिवाजी महाराज की विशालकाय प्रतिमाएं शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही। यह शोभा यात्रा धूलपेट के रास्ते जाली हनुमान, चूड़ी बाजार, गौलीगुड़ा से होते हुए रामकोट स्थित हनुमान व्यायामशाला तक चली। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस ने संवेदनशील तथा समस्यात्मक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों तथा ड्रोन कैमरों से भी विशेष निगरानी रखी। शोभा यात्रा में महिला भक्तों की सुरक्षा के लिए शी टीम के दस्तों को भी मैदान में उतारा गया। पुलिस द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं पर महिलाओं सहित नगरवासियों ने व्यवस्था की काफ़ी सराहना की है। शोभा यात्रा का नेतृत्व या विधायक राजा सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा में 1 लाख से अधिक भक्त शामिल हुए हैं। इस शोभा यात्रा में हैदराबाद नगर के कोने कोने से राम भक्त आकर शामिल हुए हैं। शोभा यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण वातावरण में भव्य सफलता के संपन्न हुई कहकर राजा सिंह ने सभी भक्तों को श्री रामनवमी की शुभकामनाएं दी। सनतनगर विधानसभा क्षेत्र परिधि में अलग अलग स्थानों पर आयोजित सीता रामचंद्र कल्याणों में राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव सपत्नीक भाग लिए। यहां हनुमान मंदिर, फूलबाग हनुमान मंदिर, बेगमपेट स्थित केसरी हनुमान मंदिर के पास पुजारियों ने पूर्ण कुंभ के साथ मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव दंपति का भव्य स्वागत किया। पूजा के उपरांत मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने भव्य सम्मान भी किया। इस अवसर पर मंत्री श्रीनिवास यादव ने सभी भक्तों को श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। करमनघाट ध्यानांजनेय स्वामी मंदिर में संपन्न हुए सीतारामचंद्र कल्याण महोत्सव में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सांसद रेवंत रेड्डी तथा पार्षद भाग लिए। रेवंत रेड्डी ने देश की जनता पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद बना रहने की शुभकामना की। यहां आयोजित रामनवमी उत्सवों में चंपापेट क्षेत्र के पार्षद वंगा मधुसूदन रेड्डी, लिंगोजीगुड़ा क्षेत्र के पार्षद दरपल्ली राजशेखर रेड्डी, मंदिर की चेयरमैन ईश्वरम्मा यादव ने भाग लेकर श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। संतोष नगर स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सीता रामचंद्र स्वामी कल्याणम भव्य रूप से संपन्न हुआ। मनमोहक ढंग से आयोजित इस रामचंद्र कल्याणम उत्सव में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लिए। मंदिर समिति के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना महामारी से ऊब कर बाहर आने के बाद पहली बार श्री रामनवमी उत्सवों का भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है। मट्टीगुड़ा अयप्पा मंदिर के पास मेगा एसोसिएशन के तत्वावधान में श्री रामनवमी पर्व को भव्य रूप से आयोजित किया गया। यहां भगवान श्री रामचंद्र जी का सीता जी के साथ कल्याणम आयोजित किया गया। श्रद्धा, भक्ति तथा पूर्ण आस्था के साथ आयोजित श्री रामनवमी उत्सव के संदर्भ में भक्तों के लिए अन्नदान का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आयोजकों ने बताया कि यहां गत 15 वर्षों से गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश मंडप स्थापित किया जा रहा है। पहली बार श्री रामनवमी के संदर्भ में सीता राम कल्याणम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार तेलंगाना राज्य शाखा के अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। श्री राम कल्याणम శ్రీ సీతారామ కళ్యాణం అనేది మొట్టమొదటిసారి ఇక్కడ మెట్టిగూడ మ్యాగస్ అసోసియేషన్లో జరుగుతుంది. మహాద్భుతంగా జరిగింది. జనులందరూ ఎంతోమంది వచ్చి వీక్షించారు. సిటీ విజన్ ప్రేక్షకులందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. జై శ్రీరామ్. అండ్ మెట్టిగూడ గణేష్ గల్లీ ఉత్సవ సమితి మ్యాగస్ టీమ్ 17 సంవత్సరాలుగా వినాయక చవితి ఇక్కడ జరుపుతున్నాం. మొట్టమొదటిసారి శ్రీరామనవమి ప్రారంభించాము. ఈ మెట్టిగూడ వాసులు అండ్ ప్రజలు అందరూ మాకు మరి ఆశీస్సులతో అండ్ ఇంకేమంటారు ఆదరించాలని కోరుకుంటూ। खैरताबाद क्षेत्र के चिंतल बस्ती में श्री रामनवमी उत्सव भव्य रूप से मनाया गया। वीरनगर स्थित श्री रामांजनेय मंदिर में श्री सीतारामचंद्र कल्याणम अद्भुत ढंग से आयोजित किया गया।
मंदिर समिति के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष भक्ति उत्सव में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। लोगों ने कल्याणोत्सव में उपस्थित होकर पूरे कार्यक्रम का लाभ उठाया। मंदिर समिति के अधिकारियों ने बताया कि यह गत 80 वर्षों से श्री रामनवमी कल्याणोत्सवों का आयोजन निर्बाध रूप से किया जा रहा है। वीरनगर రామానుజయ దేవాలయ కమిటీ అధ్యక్షులు కార్యవర్గ సభ్యులు అందరూ కూడా శ్రీరామనవమి శ్రీరాముని యొక్క కళ్యాణాన్ని ఈరోజు భక్తి శ్రద్ధలతో అందరూ కూడా ఈ ప్రాంతం నుండి పరిసర ప్రాంతాల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఈ కళ్యాణంలో భాగస్వాములై శ్రీరాముల వారి ఆశీర్వాదం సీతారాముల ఆశీర్వాదం తీసుకొని దాదాపు ఇప్పటివరకు 82వ సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవము ఇక్కడ ఈరోజు నిర్వహించబడ్డది। ఈ యొక్క కళ్యాణము గత 82 సంవత్సరాల నుండి మా యొక్క బస్తీ పెద్దలు మరియు మా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ఉండే భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ చాలా దేవాలయం అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు పొందుతూ हैदराबाद के शेखपेट ग्राम में सर्वे नंबर 327 में स्थित 30 एकड़ से अधिक सरकारी जमीनों में धांधलियों हुई कहकर एक समाचार पत्र में प्रकाशित लेखों को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने अपने ट्विटर खाते से पोस्ट किया है। प्रदेश सरकार सर्वे नंबर 327 की हमारी भूमि कहकर न्यायालय में अपना पक्ष रख रही है। सरकार ने अपनी दलील में बताया कि यह ऐसा हो तो अंतिम फैसले के अंतर्गत हम उन भूमियों से संबंधी विषयों में आगे बढ़ रहे हैं कहकर शर्तों के साथ निजी लोगों को जीएचएमसी ने अंतिम लेआउट की स्वीकृति दी है, इस बात का उसमें उल्लेख किया गया है। इन विषयों का जिक्र करते हुए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगर के बीच 2000 करोड़ मूल्यों की लूट के पीछे स्थित गिरोह का नेता कौन है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नागरिक प्रशासन मंत्री केटीआर की जानकारी के बिना यह लूटमार कैसे संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर के आदेशों के बिना राज्य के मुख्य सचिव तथा जीएचएमसी के आयुक्त इतने आगे बढ़कर कैसे काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने यह सब ट्विटर मंच से आरोप लगाए हैं। कांग्रेस आला कमान ने सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी है। तेलंगाना कांग्रेस के स्टार कैंपेनर के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आदेश भी जारी किए गए हैं। आदेश में बताया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की स्वीकृति से यह निर्णय लिया गया है। ज्ञातव्य है कि रेवंत रेड्डी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारियां सौंपने के बाद भी कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जताते हुए रेवंत रेड्डी की आलोचना कर उनकी सीधे ढंग से टीका टिप्पणियां की है। इसके बाद कांग्रेसी खेमे में कई प्रकार के विवाद चले। अब तेलंगाना राज्य में पार्टी की स्थिति पर दृष्टि साधे कांग्रेस आलाकमान ने कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को पार्टी का स्टार कैंपेनर बनाया है। कांग्रेसी खेमे का कहना है कि अब वे आक्रामक रूप से पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी की छवि भी सुधारेंगे। हैदराबाद नगर के मादापुर में प्रदूषित जल से पीड़ितों की संख्या क्रमिक रूप से बढ़ती जा रही है। मादापुर के वड्डेर बस्ती में प्रदूषित जल से पीड़ित लोगों की संख्या 89 पर पहुंच गई है। इस बात की अधिकारियों ने जानकारी दी। अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि कल रात से दस्त एवं उल्टियों की शिकायत करने वाले 13 नए रोगी अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस समय कोंडापुर एरिया अस्पताल में 58 लोगों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किडनी से संबंधी क्रिएटिन बढ़ने से 5 लोगों को गांधी अस्पताल भेजकर उनका वहीं पर उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 26 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। पीड़ित रोगियों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। पीड़ितों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों में डर और समा गया है। लोगों ने बताया कि प्रदूषित जल ही लोगों की बीमारी का कारण है, इससे बचकर रहना चाहिए। हैदराबाद नगर के चंचलगुड़ा, मादन्नापेट तथा डबिलपुरा में छिछोरों ने रात के समय सड़कों पर बाइक रेसिंग कर स्थानीय लोगों के नाक में दम कर रख दिया। चंचलगुड़ा रोड पर बाइक रेसिंग कर रहे छिछोरों ने
वहां काफी उत्पात मचाया। नगर की सड़कों पर रात से अलग सुबह तक मनचले युवक बाइकों पर रेसिंग करते हुए तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाए। लगभग 100 से 150 तक की संख्या में बाइकों पर सवार मनचले युवकों ने बाइकों को दौड़ाते हुए कई करतबे दिखाए और कई स्टंट प्रदर्शित किए। इस प्रकार उन्होंने स्थानीय लोगों को भयभीत कर रख दिया। स्थानीय जनता की शिकायत पर वहां पहुंची पुलिस ने 2 वाहनों को जब्त कर लिया तथा कई रेसरों को हिरासत में ले लिया। हैदराबाद नगर में गत कुछ मासों से रोजमर्रा की आवश्यक सामानों के दाम बढ़ते जाने का असर अब होटलों पर भी दिखाई दे रहा है। इडली, डोसा, पूरी, वड़ा, मैसूर बज्जी जैसे अल्पाहार की कीमतें 5 से 10 रुपए तक बढ़ गई हैं, तो वहीं अन्य खाद्य पदार्थों पर 15 रुपयों से अधिक की वृद्धि हुई है। नगर के साधारण होटलों में 2 माह पूर्व तक अल्पाहार के दाम 30 रुपयों से 40 रुपए थे। इस समय अल्पाहारों के दाम 50 रुपयों की सीमा लांघ गए हैं। छोटे स्तरीय होटलों में प्लेट भोजन की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 110 रुपए तक हो गई है, तो वहीं मध्यम स्तरीय होटलों में प्लेट भोजन की कीमत 150 रुपए पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से परिवहन शुल्कों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। इसका असर दालों की कीमतों पर अधिक पड़ा है, जिससे दालों के दाम भी 15 से 20% तक बढ़ गए हैं। यह ऐसा हो तो रशिया यूक्रेन की अनिश्चितता के चलते खाद्य तेलों को आयात करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे तेलों के दाम लगभग 100 रुपये बढ़ गए हैं। रसोई गैस तथा मिर्ची के दाम इसके अतिरिक्त हैं। रमजान मास में बिकने वाली हलीम के दाम भी बढ़ गए हैं। ग्रेटर परिधि में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 17,000 तक होटल हैं। कोरोना कारणों से घाटे के कारण 2,000 तक होटलें बंद हो गई हैं। ऐसे समय में कीमतें बढ़ने का असर होटलों पर अधिक पड़ रहा है। इससे सामान्य आम नागरिक को घर के बाहर नाश्ता करने के लिए भी सोच विचार करना पड़ रहा है। लोग नाश्ते आदि घर पर ही तैयार कर उसका सेवन करने की ओर अधिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में खाद्य तेलों, गैस, पेट्रोल तथा डीजल के दाम और बढ़ने की संभावनाएं हैं। होटल संचालकों का कहना है कि इसका प्रभाव होटल कारोबार पर भी अधिक पड़ेगा। नाचारम पुलिस थाना परिधि में एक भीषण आग दुर्घटना घटी। मल्लापुर स्थित अयंगार बेकरी में दुर्घटनावश रसोई गैस सिलेंडर फटकर आग लग गई। इस विस्फोट से भयभीत हुए बेकरी कर्मचारी वहां से भाग निकले। स्थानीय लोगों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मी घटनास्थल पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई आरंभ कर दी। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और पूरी बेकरी जलकर राख हो गई। पुलिस ने बताया कि इस हादसे से भारी मात्रा में माल का नुकसान हुआ है। पुलिस घायलों को अस्पताल भेजकर घटना की जांच कर रही है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा आज 51वें दिन में पहुंच गई। तेलंगाना में केसीआर के तानाशाही शासन का सफाया करने की दिशा में शर्मिला ने महाप्रस्थानम पदयात्रा आरंभ की है। वाईएस शर्मिला की आज महबूबनगर जिले के इल्लंदु निर्वाचन क्षेत्र के गारला मंडल से 51वें दिन की पदयात्रा आरंभ हुई। मर्रीगुडेम ग्राम में शर्मिला से पूर्व एमपीटीसी तथा टीआरएस के वर्तमान जेडपीटीसी सदस्यों ने मिलकर उनका बातचीत की। इस अवसर पर जातो टू झांसी बाई आदि लोगों ने भी उनसे मिले। यहां स्थानीय ग्रामीणों ने शर्मिला का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया। इसके बाद वे सभी लोग शर्मिला के साथ पदयात्रा में शामिल होकर उनके साथ साथ चलने लगे।